नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी लेकर। हरियाणा में गरीब सिर्फ गरीब बनकर ना रह जाए, इसके लिए हरियाणा की नायब सरकार तेजी के साथ काम कर रही है और सरकार की तरफ से शुरू की गई योजनाओं से महिला, किसान और युवाओं का उत्थान भी हो रहा है। आज हरियाणा में युवाओं को बगैर पर्ची और बगैर खर्ची की नौकरी मिल रही है। हरियाणा सरकार जनता के हित में नई नई योजनाएं चला रही है, जिसका जनता को भरपूर फायदा भी हो रहा है। हरियाणा की नायब सरकार युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची नौकरी दे रही है, जिससे युवा खुश भी नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी भी खुद कह चुके हैं कि प्रदेश में पर्ची खर्ची का सिस्टम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। सीएम नायब सैनी ने कहा है कि हमारी सरकार ने 11 सालों में हरियाणा की राजनीतिक तस्वीर बदलने का काम किया, चाहे नौकरी के विश्वास की बहाली हो या फिर 1,80,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया हो। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी पार्टी, आप लोग देखते हैं कि जो वंशवाद हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, केवल कर्मठता और योग्यता के ही पूजा यहाँ पर होती है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में हरियाणा की राजनीति की एक नई तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम देखते हैं चाहे युवाओं के नौकरी के अंदर विश्वास बहाली का मामला हो, लगातार हमारी सरकार नॉन स्टॉप 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को हरियाणा के अंदर रोजगार देने का काम ये किया है। हमारी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल, पिछले 2 कार्यकालों में हमने पूरा प्रयास किया है कि आपकी जो प्रतिभा है उसका सम्मान हो। हमने युवा नीति पर गति से काम किया है। विधानसभा के चुनाव में वह दौर जब हमने आपसे एक वायदा किया था कि हम पद ग्रहण करते ही हरियाणा के 24,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। साथियों, ये वो पार्टी है जो बोलती है उसको पूरा करने का काम करती है। साथियों, हमने जब 8 तारीख को रिजल्ट आए, सबसे पहले हरियाणा के 24,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर रोजगार देने का काम साथियों हमारी सरकार ने किया है। मैं केवल सीएम नायब सैनी ने कहा, हमने चुनाव में वादा किया था 24,000 युवाओं को रोजगार देंगे। रिजल्ट आते ही हमने 24,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया। हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से भी सरकार रोजगार दे रही है। हमने अपने संकल्प पत्र में एक बात कही थी कि हम 24,000 बच्चों का जो रिजल्ट रुका हुआ था और कांग्रेस के लोगों ने जिस रिजल्ट को रुकवाने का काम किया था, उस रिजल्ट को निकालने का काम करेंगे और हरियाणा के हम युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार देने का काम करेंगे। उस बात को हमने पूरा किया। पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर देने का काम किया 24,000 बच्चों को, बाद में शपथ लेने का काम आपके भाई ने किया है। साथियों, हमने जो कहा उसको पूरा करने का काम किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में एक और बात कही थी। हमने कहा था जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को 500 रुपए का उन बहनों की रसोई में गैस का सिलेंडर पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी सरकार की है। हमने उस संकल्प को भी पूरा किया है। आज 15 लाख से ज्यादा बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हरियाणा सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। साथियों, इसी प्रकार हमने ये भी कहा था कि हम हरियाणा प्रदेश के किसान की जो 24 फसलें हैं उसको एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। आज हमारी सरकार 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही है। इस संकल्प को भी हमने पूरा करने का काम किया है। साथियों, अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है, उसके खराबे का भी हम पैसा मुआवजा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। जहां कांग्रेस ने अपने 10 वर्षों के अंदर किसान के फसल के खराबे का जो मुआवजा था
वो 1155 करोड़ रुपए दिया था, परंतु हमारी सरकार ने 15,500 करोड़ रुपया इन 11 वर्षों के अंदर किसान तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने माताओं बहनों को अपने इस संकल्प पत्र में कहा था कि हम उनको लाडो लक्ष्मी योजना के साथ जोड़ करके उनको 21 रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, हमने पहले ही बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और आज बहनों को हम 21 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। प्रदेश में आज किसान, मजदूर, युवा और बुजुर्ग सभी लोग खुश हैं, क्योंकि प्रदेश की सरकार ने महिलाओं से लेकर युवाओं तक तमाम वादों को पूरा किया है। हरियाणा सरकार न सिर्फ युवाओं को रोजगार दे रही है, बल्कि रोजगार के अवसर भी मुहैया करवा रही है।